पिस्टल लेके दौड़ा रहे हैं, वोटर्स को वोट देने नहीं जाना है, कहीं पुलिस लाठियां चला रही है, कहीं फर्जी वोटिंग हो रही है, ये लूटने की साजिश हुई। वो पूरे उपचुनाव में सरकार का चुनाव था, पूछ सकते थे, लेकिन सोचिए अंग्रेजों ने एनकाउंटर नहीं किया। अंग्रेजों से भी खराब सरकार कोई है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार एनकाउंटर कर रही है। लेकिन सर मुलायम सिंह यादव की सरकार में तो ये विषय भी अखिलेश यादव जी को यही जनता मुख्यमंत्री बनाने, वो एकदम पूरी तरह से नाकाम फेल्योर सरकार, अपराध को रोकने में फेल्योर के बच्चों को ये सरकार मार रही है और हत्या कर रही है, एनकाउंटर नहीं कर रही, हत्या कर रही है। और इसमें मुझे लग रहा है जो अधिकारी इसमें दोषी हो उसको दंडित करना चाहिए। और ये सवाल पूछना चाहते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। मेरा नाम पीयूष तिवारी है और सर से मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, क्या लगता है कि भाजपा की साजिश है या कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, उसको वहां पे मारा गया है, क्या कुछ है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार, और इस सरकार को ये एकदम नहीं पसंद है कि इनका कोई विरोध। अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता वहां विधानसभा संभवतः घेराव करने जा रहे थे और उसमें जिस कार्यकर्ता की मृत्यु हुई, विषय बहुत गंभीर है। और अगर सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि वो सही हैं, तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच सरकार को करानी और सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो अधिकारी इसमें दोषी हो उसको दंडित करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा इशू है, किसी परिवार का एक बच्चा चला गया, कि इस विषय पे जांच होनी चाहिए, राजनीति कम होनी चाहिए। और तब हम ये मानेंगे सरकार इस पर राजनीति नहीं कर रही है, जब इसकी एक किसी बड़ी एजेंसी से जांच करा। हमारे साथ हमारी एंकर हैं जो सवाल करना चाहती हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि जिस वजह से उपचुनाव में वो 9 सीटों पर अपनी जीत बरकरार नहीं रख पाई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के इलेक्शंस जो होते हैं वो जनरल इलेक्शंस होते हैं। और उसमें क्योंकि पूरे प्रदेश ने देखा कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था और पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया और लगातार जनता की निगाह आज पूरे प्रदेश ही उत्तर प्रदेश पे है। लेकिन आप वही उपचुनाव में मुझे लग रहा है बहुत सारे विजुअल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे, ऐसे विजुअल्स जहां पुलिस के लोग पिस्टल लेके दौड़ा रहे हैं, वोटर्स को वोट देने नहीं जाना है, कहीं पुलिस लाठियां चला रही है, कहीं फर्जी वोटिंग हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, आपके मीडिया चैनल के लोग मीडिया पे दिखा रहे हैं, विजुअल चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे विजुअल है, आपके पास भी होंगे। तो जब पूरे लोकतंत्र को लूटने की साजिश हुई, वो पूरे उपचुनाव में सरकार का चुनाव था, पूरे डीएम एसपी लगे थे, पुलिस लगी थी, किस तरह से वोटों को रोका जाए, किस तरह से लोगों को मार पीट के घर से न निकलने दिया जाए। तो जब ऐसे लोकतंत्र में कोशिश की जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की लूट हुई है। तो ऐसा ये कहीं हम लोगों ने उपचुनाव नहीं हारा, हम 9 की 9 सीट जीत गए होते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं से उपचुनाव में, हमें नहीं लगता है, मुझे लग रहा है आप विजुअल देख लेंगे खुद समझ जाएंगे कि इसमें लोकतंत्र में लूट हुई, वोट की लूट हुई। तो इसलिए इस चुनाव में हम कहीं और कॉन्फिडेंट नहीं थे और जनता पूरे प्रदेश की आज ही हमारे साथ है और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को यही जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हमारे साथ हमारी सीनियर एंकर हैं जो एमएलसी जी से आखिरी सवाल पूछेंगे। सर, हमारा सवाल है उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर, जिस पर विपक्ष लगातार ये बोलता है कि योगी सरकार से जात का एनकाउंटर करती है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एकदम पूरी तरह से नाकाम फेल्योर सरकार, अपराध को रोकने में फेल्योर है। और वो कर क्या रही है, वो एनकाउंटर भी कर रही है। तो वो सही बात जैसा आपने कहा, वो अच्छा आप समझिए कि किसी एक जाति का एनकाउंटर किया, जब आरोप लगा कि आप एक ही जाति, तो आपने एक और दूसरी जाति का एनकाउंटर कर दिया, सिर्फ इस चीज को अपने आप को साबित करने के लिए कि हम ऐसा नहीं कर रहे। तो आप समझिए कि कई परिवार के बच्चों को ये सरकार मार रही है और हत्या कर रही है, एनकाउंटर नहीं कर रही, हत्या कर रही है। और इसमें मुझे लग रहा है रोक लगनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एनकाउंटर करना सर सही है या गलत? देखिए, देश में मैं आपको बता दूं, आज शायद आपको याद होगा कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और भगत सिंह जी गए थे और उन्होंने वहां असेंबली में बम फेंका था, एक संख्यात्मक बम फेंका था कि वहां पर वो जाएं और जब ट्रायल होगा तो जब अपनी बात कोर्ट से कहेंगे तो पूरी बात पूरे देश की जनता तक पहुंचेगी। तो चाहते तो अंग्रेज भी एनकाउंटर कर सकते थे, लेकिन सोचिए अंग्रेजों ने एनकाउंटर नहीं किया। अंग्रेजों से भी खराब सरकार कोई है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार एनकाउंटर। ये क्वेश्चन है कि जो अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि अंबेडकर जी के ऊपर बयान दिया है कि जे अगर इतना नाम, जैसे अंबेडकर जो करते हैं, तो अगर इतना नाम भगवान का ले ले तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? देश के गृह मंत्री जी की तरफ से आया है, मैं कड़ी निंदा करता हूं और मेरी पूरी पार्टी इसकी निंदा करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पे उनको माफी मांगनी चाहिए। देश में
माननीय जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, आज देश में संविधान उनके द्वारा बनाया गया और इस संविधान से, इस लोकतंत्र से देश चल रहा है। आज वो गृह मंत्री हैं, तो संविधान, आज लोकतंत्र है तो संविधान की देन। तो संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस तरह से अपमानित करने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छोटी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि दबे कुचले समाज के लोग आगे बढ़ पाए, पीढ़ी समाज के लोगों को सम्मान मिले, इसलिए वो इस तरह की छोटी मानसिकता की बातें करने का काम कर रहे हैं। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।